हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नंबर सीरीज के कुछ और सवाल करेंगे। भाई आप यहाँ पे 131 से 140 का देख रहे हो, इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब ये 130 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं भाई, और उसकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। आप जाके चैनल पे देख सकते हो, क्योंकि एक ऐसा चैप्टर है ना भाई जिसपे हमें कई सारे क्वेश्चन की जरूरत है। तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। आज के क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। देखो, पहला क्वेश्चन, और पहला ही क्वेश्चन बड़ा ही खतरनाक है भाई। 12 का रिलेशन दे रखा है 208 से, 9 का रिलेशन दे रखा है 108 से, और 15 का रिलेशन हमें बताना है। अब कैसे होगा? देखो भाई, सबसे पहले अगर हमें ना यहाँ पे रिलेशन वगैरह फाइंड कर रहे हैं तो उसके कुछ टिप्स होते हैं। सबसे पहले हम प्लस माइनस चेक करेंगे। भाई 12 से अगर मुझे 208 पे जाना है, 9 से अगर 108 पे जाना है, मैं प्लस माइनस तो करूंगा नहीं यहाँ पे। फिर मेरे पास एक आता है मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का। मैं 12 से किसकी मल्टीप्लाई करूँ कि 208 के आसपास पहुंच सकूँ, या फिर 9 की किससे मल्टीप्लाई करूँ। फिर आता है मेरे पास स्क्वायर और क्यूब का। इन सब की मैं मदद लेता हूँ। अगर इन सब से नहीं होता तो मैं थोड़ा सा अलग हट के सोचता हूँ, और वो उस तरीके के भी मैंने सवाल लिए वीडियो में, तो आप उनका भी देखना, ठीक है। अब 12 का रिलेशन अगर मुझे 208 के आसपास अगर मुझे करना भी है, तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करने की सोचूं, अगर मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि इसके आसपास पहुंच सकता हूं, मैं सोचो, आप ही बताओ। भाई 12 की मैं अगर मैं 12 की 12 एकम 12 और 8 88 बच जाएगा। और ये जो कि पूरा जाता ही नहीं है 12 से, इसका मतलब ये 12 का पूरा गुना मल्टीपल तो नहीं है ये। अगर मैं उसके नज़दीक जाना चाहूँ, 12 7 जे 84, 84 में मतलब 12 का 17 गुना मैंने किया और फिर उसमें 4 जोड़ दिया। फिर यहाँ पर भी मैं 17 गुना करूँगा। भाई 17 निम्न तो 153 होता है, 153 तो इससे बहुत ज़्यादा हो जाएगा भाई, 45 लगभग ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 17 गुना तो नहीं करना पड़ रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर 17 गुना 17 प्लस में 4 कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी तो 17 प्लस 4 करने पे ये वाली चीज़ मेरी आ जानी चाहिए, लेकिन वो नहीं आ रही है। जो एक जगह पैटर्न होगा ना भाई, दूसरी जगह वो सेटिस्फाई करना चाहिए। यहाँ पर ये लेके नहीं आया। मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड से भी मेरा यहाँ पे काम नहीं बन पाया, और प्लस माइनस से तो मेरा काम यहाँ पे पहले नहीं बन पाएगा देख के ही। फिर मैं लूंगा मदद स्क्वायर और क्यूब का। मैं बताऊं, 12 का स्क्वायर अगर मैं करूं किसी तरीके से, मैं सबसे पहले छोटा से छोटा दिमाग लगा के करूं। अगर मैं 12 का स्क्वायर करता हूं 144, अगर मुझे 144 से 208 पे जाना है, कितना मैं प्लस करूं? बस करते जाओ मेरे साथ। 6 इसमें जोड़ोगे तो 50 हो गया, 56, 56 में 8 जोड़ोगे तो 64। इसका मतलब मुझे इसमें 64 जोड़ना पड़ेगा। मतलब मुझे 4 का क्यूब जोड़ना पड़ेगा, या फिर कह सकते हैं 8 का स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा। यही तो करना पड़ेगा। अगर मान लो यहाँ पर, और वो चीज़ हमें यहाँ से पता चलेगा कि 4 का क्यूब जोड़ना है कि 8 का स्क्वायर, क्योंकि ये 4 का क्यूब भी है, 8 का स्क्वायर भी है। अगर मैं 9 का स्क्वायर करूँ, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। 81 में मैं कितना जोड़ूं कि यहाँ पे पहुंच जाऊंगा? अब 81 में 19 तो जोड़ने के लिए मुझे 100 बनाने के लिए 19, और 19 और 8 27, मतलब मुझे 27 जोड़ना पड़ेगा। अब 27 किसी का स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन क्यूब है ये, और ये 3 का क्यूब है। इसका मतलब मुझे क्यूब ही जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर भी। ये 4 का क्यूब है, ना कि 8 का स्क्वायर यहाँ पर जो हम लेंगे। लेकिन यहाँ 4 का क्यूब किया, यहाँ पे 3 का क्यूब प्लस किया गया। ऐसा क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये 12 से इस 4 के क्यूब का कुछ रिलेशन है? हैं? आप देखो देखो, जिस प्रकार 9 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो 3 का क्यूब हमने यहाँ पे प्लस किया। उसी प्रकार हम 12 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 4 आ रहा है, और 4 के क्यूब को हमने जोड़ा। इसका मतलब हमने क्या समझे? आप समझे यहाँ पे? सबसे पहले हमें x का क्यूब करना है, x का स्क्वायर करना है। फिर उसमें हमें उसको जो x/3 आया है उसका क्यूब लेना है, प्लस करना है। समझ में आया? जैसे यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? 15 है। 15 का स्क्वायर जब हम करेंगे 225 हो गया। अब 15 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे 5 आ रहा है। 5 का क्यूब जब हम करेंगे 125 आएगा। इस तरीके से हमें यहाँ पे करना है। अब 225 में अगर आप 125 जोड़ोगे 350 हो जाएगा। 350 मेरे ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा किस तरीके से हमें यहाँ पे सोचना पड़ा। मतलब एग्जामिनर कितना नीचे जाके और कितना डीप में जाके हमको बुला रहा है कि भाई यहाँ तक आपको आना पड़ेगा सोल्व करने। ठीक है भाई? तो देखो, सवाल केवल इजी नहीं आते, इस तरीके के टफ भी आते हैं। जैसे इस सवाल को करो आप, ये भी सवाल अपने आप में बहुत अच्छा है। भाई 207 का रिलेशन दे रखा है 30 से, 108 का रिलेशन दे रखा है 19 से, और 63 का रिलेशन मुझे बताना है अपने ऑप्शन में से। आप ही बताओ, अगर मुझे 207, भाई देखो प्लस माइनस तो मैं करूंगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि इतने ज़्यादा गैप है। मल्टीप्लाई और डिवाइड मैं कर सकता हूँ। डिवाइड अगर मैं करूँ, मैं इसको किससे डिवाइड करूँ कि मैं 30 के आसपास पहुँच जाऊँ? अगर मैं इसको किससे करूँ बताओ? मैं करूँ 6 से करूँ क्या? 6 3 जा 18, फिर 27 तो पूरा जाएगा नहीं। 6 4 जा 24। अगर भाई ये इससे, या फिर चलो इससे इसकी कर लेते हैं। या फिर 6 से डिवाइड करने पे मैं 30 से, या फिर इससे इधर हम आ जाते हैं, ज़्यादा इजी होगा। 3 6 18 मतलब 180 प्लस में 23 है, प्लस में 27 है। ये कैसे आ चुका है यार?
इसका मतलब पहले इधर भी कर लेते हैं। 19 6 जा 114, देखो यहाँ पे 6 करने पे 180 आ रहा है जो कि इससे कम है, और यहाँ पे 19 6 जा 114 जो कि इससे ज़्यादा हो गया ना इसका। और यहाँ पर फिर मुझे 27 प्लस भी करने पे ये नंबर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 27 प्लस करने पे आ रहा है, तो यहाँ पर भी 27 प्लस करने पे आना चाहिए ना 6 के गुना करने के बाद। मतलब एक ही पैटर्न दोनों में अप्लाई जो मैं यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ वो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे कुछ और पैटर्न लग रहा होगा भाई यहाँ पे। अब मेरे को नहीं पता चल रहा है यार यहाँ पे क्या होगा। एक बार आप थोड़ा सा नंबरों को थोड़ा सा देखो। अब मैं स्क्वायर और क्यूब की मदद लूंगा, लेकिन स्क्वायर और क्यूब से भी मुझे कोई उम्मीद नहीं लग रही, क्योंकि यहाँ पे देखो इतने बड़े नंबर है। 30 अपने आप में बड़ा नंबर है, अगर मैं उसका स्क्वायर या फिर क्यूब करूँ 900 या फिर 9000 27,000 हो जाएगा अपना, तो बहुत ज़्यादा है इसका क्यूब अगर अगर मैं करूँगा तो इसका, है ना। या इसका स्क्वायर मैं क्यूब तो करूँगा नहीं, मतलब स्क्वायर और क्यूब अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये छोटे छोटे नंबर हैं थोड़े से। अगर मैं 19 का क्यूब करूँ, मान लो 19 का स्क्वायर भी करूँ 361, तो क्यूब तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मतलब स्क्वायर और क्यूब करने से भी मेरी बात नहीं बनेगी। आपने अगर मेरी पहली वाली वीडियोस देखी होंगी नंबर सीरीज के ऊपर, जिस पे मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, और लगभग आपने यहाँ पे देखा लगभग हमने 130 से ज़्यादा सवाल कर रखे हैं पहले, ठीक है। तो ये तो बहुत ज़्यादा सवाल कर चुके हैं हम इससे पहले। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको ये काम ना है और ये भी काम ना है और ये भी काम ना है, तब आपके पास आपकी उंगली काम आएगी, वो उसको टेढ़ी करनी पड़ेगी घी निकालने के लिए। अब जैसे आप इनको नंबरों को ध्यान दो, फिर हम क्या करते हैं पता है क्या करते हैं, डिजिट का सम करते हैं एक्चुअली में, और उस वो फिर आप करोगे तो हो सकता है, थोड़ी बहुत उम्मीद होती है उसकी। अब 207 है, 108 है, 63 है, थोड़ा सा गौर करो, इन नंबरों को थोड़ा सा ध्यान दो। अगर मुझे 207 से इस पे जाना है, 108 से इस पे जाना है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे और आपने अगर मैथ में नंबर सीरीज आप यहाँ पढ़ रहे हो, मैथ में नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, तो आप जान पाओगे ये 9 का मल्टीपल है। 9 का मल्टीपल है ये भी 9 का मल्टीपल है। अगर डिजिट का सम 9 या फिर 9 का मल्टीपल आता है तो वो 9 का मल्टीपल होता है। देखो 7 2 9, भाई जीरो तो प्लस करोगे तो 9 ही आएगा। 8 और 1 9, 6 3 9, मतलब तीनों ही नंबर 9 के मल्टीपल है। बस आपने जब इतना जान लिया ना तो ये सवाल सॉल्व हो गया। अगर मैं 9 का मल्टीपल है, 9 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, 9 2 जा 18, 9 3 27, 23 आ रहा है। 23 में अगर मैं 7 जोड़ दूँ 30 आ रहा है। ऐसे ये भी 9 का मल्टीपल है। 12 निम्न में 108 आता है, अगर मैं 12 में 7 जोड़ दूँ 19 आ रहा है। देखो पैटर्न मुझे दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको भी 9 से डिवाइड करूँ, 9 से जाता है 7 बार में, और साथ में अगर मैं 7 जोड़ दूँ 14 आना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह देखो 14 मेरे ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा भाई किस तरीके से यहाँ पे दिमाग लगाया गया है, और उस दिमाग को हमने ढूंढ भी लिया कि यहाँ पे क्या पैटर्न है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और आपको हर तरीके से सोचना पड़ेगा भाई, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे सवाल हमें बनाने पड़ेंगे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। अगर मुझे मान लो 16 से 36 पे जाना है, मैं यहाँ पे कैसे जाऊंगा भाई। देखो प्लस माइनस तो मैं यहाँ पे करूंगा नहीं, क्योंकि प्लस माइनस भी करोगे तो आपको लगभग 20 प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पर 20 प्लस करने पे आ नहीं रहा, तो प्लस माइनस नहीं करूंगा, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करने की सोचूंगा, या फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करके कुछ प्लस माइनस करने की सोचूंगा। मैं यहाँ पे अगर मुझे 16 से 36 पे जाना है, मल्टीप्लाई सोचूंगा पहले, स्क्वायर वगैरह तो सोचूंगा नहीं। 16 2 32 में अगर मैं 4 जोड़ दूँ 36 आता है। अगर मैं यहाँ पर भी वही चीज अपनाऊं, 9 2 18, 18 4 22, 22 बिल्कुल यहाँ पे दे रखा है। इसका मतलब यहाँ पर जो भी नंबर होगा उसका 2 गुना करके उसमें 4 जोड़ने पे मेरे पास यहाँ पे 50 मिल जाना चाहिए, है। यहाँ पर फिर वो कौन सा नंबर होगा। देखो अगर मैं इस 50 में से 4 को माइनस कर दूं जो कि 46 आया, ये 46 एक्चुअली में यहाँ पे वो नंबर है जिसका 2 गुना करके 46 आया। इसका मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए, 23। 23 का ही मैं 2 गुना करूँ 46, 46 में 4 जोड़ने के बाद यहाँ पे 50 आया। क्या आपको समझ में आया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह 23 आया। और 23 क्यों आया, क्योंकि 23 का 2 गुना करूंगा तो 46, 46 में 4 जोड़ने पे 50 आया। क्योंकि इन सब में भी तो यही चल रहा है भाई, 9 का 2 गुना कर रहा हूँ 18 4 22, तो यहाँ पे 23 दूनी 46, 46 में 4 50। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मतलब मैं 23 के ही 2 गुना करने पे उसमें 4 जोड़ने पे 50 आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा इस सवाल को देखो, अगर मुझे 21 से 54 पे जाना है, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई क्या कैसे जाएंगे। 29 से अगर मुझे 78 पे जाना है, भाई अगर हम प्लस माइनस करते हैं तो यहाँ पे देखो ज़्यादा गैप है यार थोड़ा सा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जितना गैप है ना एक्चुअली उतना गैप यहाँ नहीं है, यहाँ ज़्यादा गैप है एक्चुअली में थोड़ा। ये लगभग इसका 3 गुना है, ये लगभग इसके 2 गुना के पास में ही है, ठीक है। तो मतलब नहीं बन रही यहाँ पे बात, या फिर 2.5 गुना कह सकते हो, 3.5 गुना कह सकते हो। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करके ही चेक करते हैं, या फिर मल्टीप्लाई और प्लस माइनस करके देखते हैं। मान लो अगर यहाँ देखो पहले, अगर मान लो मुझे 29 से इस पे जाना है, भाई 29 दूनी 58 होता है, 58 तो बहुत छोटा है। अगर मैं 29 तिया करता हूँ 87, 29 तिया 87, 87 में से अगर मैं 9 माइनस कर दूँ तो 78 आता है। मतलब मैं 3 गुना करूँ उसमें से 9 माइनस कर दूँ। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे माइनस करके देखूँ, 21 तिया 63,
63 में से अगर मैं 9 माइनस करूँ 54 ही आता है भाई। अगर आप 3 माइनस कर दो 60, 6 और माइनस कर दो 54, इसका मतलब 9 माइनस करने पे 54 आता है। इसका मतलब मुझे मिल गया पैटर्न। 24 तिया 72, 72 में से अगर आप 9 माइनस करोगे तो कितना आएगा अपना 83 आएगा। और 72 में से माइनस करना है ना 9, तो 63 आएगा। बिल्कुल यहाँ पे 63 ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको सवाल समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे क्या आया 63 आया। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है भाई। 16 का रिलेशन दे रखा है 96 से, 8 का रिलेशन दे रखा है 144 से। भाई देखो प्लस माइनस तो मैं यहाँ पे करूंगा नहीं, मल्टीप्लाई और डिवाइड ही मेरे पास एक रास्ता है। अगर मैं इससे यहाँ तक जाना चाहता हूँ, मैं 6 की किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 96 आ जाए? 16 से। 16 6 96 होता है। मैं 8 की किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 144 आ जाए? 18 से। 18 8 144 होता है। अब यहाँ पे पैटर्न देखो, देखो 6 में अगर मैंने 10 जोड़ा 16 हो गया, 16 की मैंने 6 से मल्टीप्लाई करी। 8 में अगर मैंने 10 जोड़ा 18, 18 की मैंने 8 से मल्टीप्लाई करी। इसका मतलब इसमें भी मैं 10 जोड़ूंगा 15 हो जाएगा। 15 पंजे 75, मतलब यहाँ पे 75 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, उसमें 10 जोड़ा फिर उसकी उससे मल्टीप्लाई करी है। अगला सवाल देखो यहाँ पे 19 का रिलेशन दे रखा है भाई 90 और 13 का रिलेशन दे रखा है 60। कैसे दे रखा है भाई? देखो प्लस माइनस तो मैं यहाँ पे करूंगा नहीं, बहुत ज़्यादा गैप है भाई। ठीक है, 19 और 90 कहाँ 19 कहाँ 90, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड के बारे में अगर सोचूं, देखो अगर मुझे 19 से 90 यहाँ पे आना है, 19 5 जो 95 और -5 करने पे मतलब गुना 5 -5, 13 पंजे 65 में से 5 माइनस किया मतलब गुना 5 -5। तो यहाँ पर भी तो यही काम करूंगा मैं। 25 पंजे मतलब गुना 5 -5, 25 पंजे 125 में से 5 घटाया 120। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आया 120 आया। इसका मतलब अपना ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो ईजी था प्रीवियस वाले क्वेश्चन के हिसाब से। अब यहाँ देखो 27 का रिलेशन दे रखा 75। ठीक है, 39 का रिलेशन देखो, ये बड़ा ही कॉमन नंबर है। देखो बहुत कॉमन नंबर होते हैं भाई। जैसे आप ही बताओ, जैसे 15 गुना 12 होता है, कॉमन नंबर हो गया है ना। 37 तिया एक कॉमन नंबर हो गया। 15 14 गुना 15, ये सब पता है वैसे नंबर है जो कि, और 12 गुना 13 हो गया। ठीक है, ये सब वैसे नंबर है ना जिनकी कैलकुलेशन हमें याद होनी चाहिए। अब आप ही देखो 47 मैं जानता हूँ 37 तिया होता है 111। अगर मान लो मैंने इसमें से 2 माइनस कर दिया, फिर उसमें से 3 उसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दी, 39 में से 2 माइनस कर दिया तो 37 आया। 37 तिया 111 होता है। आप यहाँ पर भी देखोगे अगर मैं इसमें से 2 माइनस कर दूं 25 तिया 75 होता है। इसका मतलब यहाँ पे पहले माइनस किया जा रहा है 2 से और फिर मल्टीप्लाई किया जा रहा है 3 से। तो मैं यहाँ पर भी यही करूंगा, पहले मैं 2 माइनस करूंगा 43 की अगर मैं 3 से करूंगा मल्टीप्लाई तो 129 अपना ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखो अपने यहाँ पे भाई 64 का रिलेशन दे रखा है 18। पता नहीं कैसे दे रखा है, मुझे नहीं पता बिल्कुल। 196 का रिलेशन दे रखा है 24। 529, देखो 529 देख के मुझे पता चल गया ये 23 का स्क्वायर है ना। ये किसी ना किसी के स्क्वायर है। देखो ये भी 8 का स्क्वायर है यार, ये भी 8 का, ये भी 14 का स्क्वायर है। मतलब यहाँ जो नंबर है एक्चुअली में वो स्क्वायर है यहाँ पे। मतलब एक स्क्वायर देखते ना मुझे पता चलने लगता है कि हाँ यहाँ कुछ हो सकता है भाई, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ दाल में कुछ तो काला है। या फिर कह सकते हैं पूरी दाल ही काली है। क्यों? अगर मैंने 18 में से 10 माइनस किया 8 8 का स्क्वायर है। अगर मैंने 24 में से 10 माइनस किया 14 14 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर मैं क्या नंबर आएगा जिसमें से मैं 10 माइनस करूंगा तो 23 आएगा। 33 में से मैंने 10 माइनस किया 23 का स्क्वायर है। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 33 मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप यहाँ पे एनालाइज कर पाए होंगे भाई। अपने दिमाग को यहाँ पे तेज करो कि किस तरीके से हम यहाँ पे अप्रोच अपना रहे हैं, किस तरीके से हम यहाँ पे सोच रहे हैं। इसी प्रकार हम अगला सवाल देखते हैं। 8 का रिलेशन दे रखा है 508। ठीक है, 2 का रिलेशन दे रखा है 4। देखो यहाँ से तो मुझे यही लगेगा कि मैं इसका 2 गुना कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ जरा 2 गुना करके देखो 16 16 कहाँ 16 कहाँ 508। इसका मतलब 2 गुना तो नहीं करा जा रहा है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ 8 का क्यूब जो होता है वो 512 होता है, जो कि इसके नज़दीक है, लेकिन उसमें से 4 माइनस करने पे आएगा ये। इसका भी अगर मैं क्यूब करूं, यही पैटर्न अगर मेरा यहाँ लग जाए, 2 का क्यूब होता है 8, 8 में से अगर मैं 4 माइनस करूं, देखो यहाँ पे 4 ही दे रखा है। इसका मतलब ये वाला वो नंबर है जिसका क्यूब किए जाने पे उसमें से 4 माइनस करने पे आया ये। अगर मैं इसमें 4 जोड़ दूं तो मेरे पास वो नंबर आएगा जो अपने आप में क्यूब होगा, परफेक्ट क्यूब होगा, क्योंकि क्यूब में से 4 माइनस करने पे आया है। तो अगर मैं इसमें 4 जोड़ दूं तो वो परफेक्ट क्यूब आ जाएगा, मेरे पास मिल जाएगा कि किसका मैंने क्यूब किया था। अगर मैं इसमें 4 जोड़ दूं तो 2197, और 2197 किसका क्यूब होता है 13 का। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल। आपको मैंने बोला है ना भाई 50 तक स्क्वायर याद करने हैं, 25 तक क्यूब याद करने हैं और 20 तक टेबल आपको याद है तो ठीक है भाई, लेकिन अच्छे से होने चाहिए ये तीनों।
वरना 30 तक क्यूब याद करो अच्छे से, और 25 तक टेबल, और 50 तक स्क्वायर। आप ये अच्छे से, जितना ही अच्छे से करोगे ना, उतना ही आपको यहाँ पे कम सोचना पड़ेगा, तुरंत हिट होगा। और मैथ में भी आपको बहुत कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आधी से ज़्यादा जो छोटी मोटी लल्लू पल्लू कैलकुलेशन है वो आपकी उंगलियों पे हो जाएंगे, बस आप उसका धीरे धीरे मेरे साथ सीख जाओगे आप। लेकिन पहले आप अपना हथियार को घिसो तो सही, पहले आप इन चीज़ों को याद तो करो। अगला सवाल देखो अपना, भाई 16 का रिलेशन दे रखा है 576। ओके, 8 का रिलेशन दे रखा है। अच्छा 576 मुझे देख के इतना याद आ रहा है कि 26 का स्क्वायर है ना। आपको ये नहीं होना चाहिए कि 26 का स्क्वायर होता है 576, नहीं, ये होना चाहिए कि 576 देखते ही आपको याद होना चाहिए कि ये एक्चुअली नहीं, ये 24 का स्क्वायर है, ठीक है, 24 का स्क्वायर है ये, ठीक है, 24 का स्क्वायर। तो आपको 576 देखते ही याद होना चाहिए कि 24 का स्क्वायर है ये, ठीक है। तो मतलब नंबर देख के स्क्वायर याद नहीं आना चाहिए, स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर देख के भी उसका स्क्वायर रूट याद आना चाहिए। लेकिन ये तो किसी का भी स्क्वायर नहीं है यार, इसने मेरा दिल तोड़ दिया। देखो यहाँ पे 576 है, यहाँ पे 80, यहाँ पे किसी का स्क्वायर दिया रहता तो क्या चला जाता यार। इसका मतलब यहाँ पे स्क्वायर वाला पैटर्न ही है, कुछ और पैटर्न हो सकता है। अब मैं क्या जोड़ूँ यार, अब मैं क्या सोचूं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, अगर मैं मान लो यहाँ पे क्या करूँ है। देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे प्लस माइनस करता हूँ, जो कि मैं करूँगा नहीं, बहुत ज़्यादा गैप है भाई, इसमें कितना ज़्यादा गैप है, इसमें कितना ज़्यादा, मैं एक नंबर ही तो प्लस कर सकता हूँ। मान लो यहाँ पे एक्स प्लस कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी तो एक्स प्लस करूँगा, तो यहाँ पे तो वो नहीं आ रहा। मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँ, देखो 16 से अगर मुझे यहाँ पे जाना है, किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 16 3 जा 48 है ना, और फिर कितना बच जाएगा अपना 16 6 जा 96। लेकिन 36 8 अगर मैं करूँ तो बहुत ज़्यादा आएगा 80 से, भाई अगर मैं 8 की 36 करूँ बहुत ज़्यादा, मल्टीप्लाई करके भी नहीं आ रहा यार, ठीक है। फिर मैं मदद लूँगा यहाँ पे स्क्वायर और क्यूब रूट की। अब मैं स्क्वायर और क्यूब रूट, एक आखिरी उम्मीद मेरी बच गई, फिर उसके बाद तो मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर मान लो यहाँ पे स्क्वायर में किसका स्क्वायर करूँ, यहाँ पे स्क्वायर में किसका करूँ, यहाँ पे भाई 16 का स्क्वायर होता है 256, ठीक है, 256 होता है, ओके। लेकिन 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 में मान लो मैं 8 का 2 गुना जोड़ दूं, 8 का 2 गुना 16 तो 80 तो आ जा रहा है। लेकिन यहाँ तो 16 का स्क्वायर 256 होता है, लेकिन उसमें 16 का 2 गुना 32 जोड़ने पे तो काम नहीं बनेगा, 576 है लगभग, तब भी इसका 2 गुना आएगा जोड़ने के बाद भी। इसका मतलब यहाँ पे काम तो मेरा नहीं बन रहा है ना। लेकिन फिर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, फिर मैं क्यूब वगैरह का सहारा लूंगा, है ना। क्यूब का सहारा लेते हैं, देखते हैं आप एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है। क्यूब का सहारा भी हम कैसे लें, आप ही अगर यहाँ पे देखो क्यूब का सहारा कैसे लें। ये इसका 10 गुना है, लेकिन यहाँ इसका 10 गुना नहीं है। चलो ठीक है, मान लो ये 8 है, ठीक है। 8 का क्यूब तो मैं लूंगा नहीं। यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पे 8 है, मान लो अगर मैंने यहाँ 16 का आधा किया, क्योंकि 576 है, 576 के आसपास का क्यूब होता है 512, और फिर उसके बाद तो फिर 7 to 9 आ जाता है 9 का क्यूब, है ना। 6 का, भाई ये 8 का क्यूब होता है, 9 का क्यूब ही होता है, तो ये 8 का क्यूब है, 9 का क्यूब है, इन दोनों के बीच में ही है। तो मैं 9 का क्यूब तो इस्तेमाल नहीं करूंगा, 8 का क्यूब इस्तेमाल करता हूँ पहले। तो उसमें कुछ प्लस करना पड़ेगा। मान लो मैंने 16 का पहले 2 से डिवाइड किया, 8 का मैंने 8 है अपने पास, अब 8 का क्यूब करूंगा 512 आता है। लेकिन 512 से भी ये कहानी नहीं बनी। अब मुझे इसमें कितना और जोड़ना पड़ेगा, मुझे इसमें 6 4 मतलब 8 का स्क्वायर और जोड़ना पड़ेगा मुझे, है ना। भाई मुझे 512 में अगर मैं 64 जोड़ूं, भाई एक में 6 जोड़ोगे तो 7 आएगा, और 2 में 4 जोड़ोगे तो 6 आएगा। यहाँ पर भी अगर मैं इसका आधा करूँ, 4 4 का क्यूब होता है 64, और फिर मैं इसमें 4 का स्क्वायर जोड़ दूँ 16, तो 80 आ रहा है। तो मुझे समझ में आ गया कि पहले मैं उसका हाफ किया, मैंने पहले उसको 2 से डिवाइड किया, फिर जो भी आया उसका मैं क्यूब करूंगा और फिर उसी का स्क्वायर उसमें जोड़ दूंगा, मुझे नंबर मिल जाएगा। फिर मैंने इसका हाफ किया, 2 से हाफ किया तो मैंने 4 आया, 4 का क्यूब 64, और फिर मैंने 4 का स्क्वायर करके इसमें जोड़ दिया तो मुझे मिल गया। अब 22 का मैं हाफ करूंगा तो 11, 11 का जो क्यूब होता है वो 1331 होता है, और 11 का स्क्वायर 121 होता है। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो मुझे नंबर मिल जाएगा, देखो लास्ट में 2 आना चाहिए, लास्ट में 2 एक ही में, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 3 2 5 हो गया, 3 1 4 हो गया, और 1452 अपना ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है किसी भी कीमत पे। ठीक है भाई, तो आपने देखा मतलब कितना हमें पापड़ बेलना लगा, कितना पापड़ बेलना पड़ा देख। लेकिन अगर आप मेरे साथ स्टार्टिंग से सॉल्व करते आ रहे हो ना, आप यहाँ पे देखो 130 सवाल हम पहले कर चुके हैं, और आज 10 क्वेश्चन मतलब कुल मिला के हमने इस पे 140 सवाल कर लिए, और लगभग 100 से 120 सवाल अभी मैं और करवाऊंगा इस चैप्टर पे, लगभग 250 से ज़्यादा सवाल करवाऊंगा, क्योंकि एक अच्छा चैप्टर है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की मांग रखता है ये चैप्टर। ठीक है, तो मतलब इतना आपको करना पड़ेगा।
तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इस पे करवाए हैं 10-10 क्वेश्चन के वीडियो के फॉर्म में, तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट भी बना के अपने चैनल पे ऐड करी है, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हो और एंजॉय करो भाई। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखिए, खुश रहिए, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।